सरफेस थियरी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, वीडियो नंबर 4 और बेसिक्स का तीसरा वीडियो। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सरफेसेस, फर्स्ट पार्ट। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सरफेसेस बड़ा है और मैं बहुत ही इत्मीनान से, बड़े धैर्य के साथ ये लिस्ट आपको परोस रहा हूँ, इसलिए कि आप इसको दिमाग में रखिएगा। ये सब जानना जरूरी है। सरफेस थियरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने शुरू में ही कहा था, इसलिए बहुत धीरे धीरे इसकी स्टार्ट हम ले रहे हैं। सबसे पहले स्फेयर, और अभी हम जो सरफेसेस लिखेंगे उनके थोड़े फीचर्स बताएंगे अगर ज़रूरी हुआ तो। जैसे स्फेयर का फीचर क्या बताना, कौन सिलेंडर का फीचर क्या बताना, ये आप खूब डिटेल में पढ़े हुए हैं। और उनके हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पैरामीट्रिक इक्वेशंस की ही ज़रूरत है बस। तो आइए लिस्ट करें हम लोग 4-6 सरफेस। नंबर 1, स्फेयर। इक्वेशन इसका है स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट ए साइन थीटा कॉस फाई ए साइन थीटा साइन फाई ए कॉस थीटा 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई 0 लेस देन आर इक्वल टू फाई लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। थीटा और फाई का ये वेरिएशन है। थीटा लॉन्गिट्यूड बताता है और फाई लैटिट्यूड बताता है। थोड़ा फील करो आप, एक स्फेयर है, उसका सेंटर हम रख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इसका जो कार्टेशियन इक्वेशन होगा वो भी आप जान लें। इम्प्लिसिट इक्वेशन जिसका पैरामीट्रिक इक्वेशन ये लिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो यही आएगा। तो इस स्फेयर का रेडियस ए है, सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे। तो एक स्फेयर सोचिए, उसके बीच में सेंटर है और वही ओरिजिन है। तो अब वहाँ से पॉजिटिव जेड एक्सिस खड़ा करिए, ओ जेड। स्फेयर के सरफेस पर एक पॉइंट लीजिए, जनरल पॉइंट, ओ से मिला दीजिए ओपी। तो ये जो लाइन ओपी है, ओजेड के साथ जो एंगल बनाएगा वही है थीटा। तो सरफेस तो गोल है ना, मान लीजिए इधर लिया हमने तो ये लाइन हुआ। तो ये जो सिचुएशन आपको बताएगा, ये ओजेड है और ये ओपी है, तो इसके साथ एंगल ऐसे रहेगा, इसके साथ एंगल 0 और ऐसे घूम करके कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक, पाई। फिर इसके इधर जाएगा तो वही एंगल रिपीट हो जाता है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से स्फेयर के सरफेस पर ये सिचुएशन ये बताता है, थीटा ये वाला, इसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अच्छा, फिर आइए, स्फेयर है, बीच में सेंटर है, वही ओरिजिन है। वहाँ पे एक्स वाई प्लेन की कल्पना करिए, ठीक बीचों बीच से एक प्लेट घुसेड़ दीजिए, एक्स वाई प्लेन। अब जो ओपी था उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर लीजिए, ओपी डैश। ठीक, ओपी डैश एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही है फाई। तो ये प्लेन पर घूमेगा ना, ऐसे ऐसे प्लेन पर घूमेगा, तो ये एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस मान लो ये है, 0 से एंगल शुरू करिए और पूरा एक राउंड घूमेगा ना ऐसे। इसका मतलब फाई आपको ये लोकेशन ऐसे ऐसे बता रहा ना, यही होता है लैटिट्यूड, और थीटा आपको ये पोजीशन बता रहा है, ये वाला, ये वाला, ये होता है लॉन्गिट्यूड। खैर, नंबर 2, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन,
स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट u cos v, पिछले वाले में पैरामीटर थीटा फाई था, इसमें u v पैरामीटर में लिखा जा रहा है, u sin v, u cot अल्फा, अल्फा बीइंग द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, इम्प्लिसिट इक्वेशन, implicit equation z square equal to x square plus y square multiplied by cot square alpha, इन्हीं से आएगा, ये करके देख लेना। ये दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। इसे आपको तुरंत पहचान लेना चाहिए, बीएससी फर्स्ट ईयर, राइट सर्कुलर कोन आप पढ़े हुए हैं, ये उस कोन का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और जिसका एक्सिस जेड एक्सिस है। तो ये पहचान मैं लिख दे रहा हूं, इट इज इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, इट इज इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन with vertex at origin and with z-axis as the axis। ये इतनी पहचान आपको होनी चाहिए। सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं कि राइट सर्कुलर कोन का ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये गासियन इक्वेशन है, समझ रहे हैं ना, नेचुरल इक्वेशन है। ये भी आप ध्यान रखिए कि ये किसके इक्विवेलेंट इम्प्लिसिट इक्वेशन कौन है और इसकी पहचान क्या है। इसके बाद नंबर 3 पे आइए हम लोग बात करें, सिलिंड्रोइड। सिलिंड्रोइड उच्चारण करने से सिलेंडर की ध्वनि निकल रही है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसके शेप का संबंध सिलेंडर के शेप से है, वही सब मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 3, सिलिंड्रोइड स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट u cos थीटा, u sin थीटा, m sin 2 थीटा, u और थीटा के रूप में लिया हुआ है, x है, y है, z है। इन्हें सिंप्लीफाई करके आप इम्प्लिसिट इक्वेशन निकालोगे तो आपको ये मिलेगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। इम्प्लिसिट इक्वेशन स्फेरॉइड वर्ड आपने सुना होगा, स्फेयर जैसा, सिलिंड्रोइड सिलेंडर जैसा, अभी आगे चल के भी अभी सुनोगे आप, कैटेनोइड कैटेनरी जैसा, ये है मामला। इम्प्लिसिट इक्वेशन z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2mxy इक्वल्स टू 0, यही आएगा। इसके एक फीचर शेप के बारे में लिखिए, अ सिलिंड्रोइड इज अ सिलेंडर विथ elliptic cross section। A cylindroid is a surface, is a cylinder with elliptic cross section, with elliptic
क्रॉस सेक्शन। बस इतने से आपके बात समझ में आ गई होगी। या इसको यूं कहें, अ सिलिंड्रॉइड इज अ सिलेंडर विथ elliptic base, elliptic बेस को गाइडिंग कर्व भी कहते हैं, दैट इज इलिप्टिक गाइडिंग कर्व। जो सिलेंडर हम लोग जानते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसे अगर हम सिलेंडर कहते हैं तुरंत सिलेंडर कहते ही आपके दिमाग में जो शेप बनेगा वो राइट सर्कुलर सिलेंडर का शेप बनेगा। तुरंत आपके दिमाग में ऐसा शेप बनेगा ना। इसका क्रॉस सेक्शन काटिएगा तो क्या निकलेगा? सर्किल। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि क्रॉस सेक्शन काटे तो क्या निकले? एलिप्स निकले, तो उसको सिलिंड्रॉइड कहते हैं। इसका बेस कर्व कौन है? सर्किल इज द बेस कर्व। सिलिंड्रॉइड का बेस कर्व कौन होगा? एलिप्स। समझ रहे ना? थोड़ा थोड़ा चिपटा सा एक सरफेस है। हाँ, इसी सिलेंडर को ऐसे प्रेस कर दीजिए, मैं समझ रहा हूँ, तो सिलिंड्रॉइड बन जाएगा। जैसे कि ये बिल्कुल गोल है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो एलिप्टिक हो गया ना, यही है सिलिंड्रॉइड। नेक्स्ट नंबर 4, पैराबोलॉइड। फोर्थ, पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड के नाम पर जो भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होता है। इसके बारे में पहले हम फीचर्स लिखेंगे। अ सरफेस जनरेटेड बाय revolution of a parabola, about its axis, अब पैराबोला ऐसे भी बनाते हो, पैराबोला ऐसे भी बनाते हो, तो फिलहाल हम ऐसे वाला बना दे रहे हैं। इसका एक्सिस ये है, इसी एक्सिस के चारों तरफ इसको जनरेट करोगे तो जो शेप बनेगा वो आप समझ रहे हो, ऐसा शेप बनेगा, उसी को पैराबोलॉइड कहते हैं। ऐसे वाला पैराबोला को अपने एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो ऐसा शेप बनेगा। पैराबोलॉइड का शेप काफ़ी कुछ, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको हम बताएं तो एक ना, जैसे कि जानवरों को, पालतू जानवरों को चारा पानी देने के लिए, सानी वानी देने के लिए हौदी होता है, मिट्टी का हौदी बिकता है, वही है पैराबोलॉइड काफ़ी हद तक। देखें ना आप, फिर उसको जो है मिट्टी के स्ट्रक्चर में फिक्स कर दिया जाता है। और बातें लिखिए इसके बारे में। If the axis of the surface is z axis, if the axis of the surface is z axis and vertex is at the origin, and vertex is at the origin, then the intersections of
then the intersections of the surface with the planes parallel to ZX plane and YZ plane will be parabolas या are parabolas. आर पैराबोलाज. सरफेस का मतलब यहां पे सरफेस वर्ड हटा ही दे रहे हैं, पैराबोलॉइड लिख दे रहे हैं. नहीं तुम पढ़ते समय जाने क्या समझ लो, है ना. यदि पैराबोलॉइड का एक्सिस जेड एक्सिस हो, वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, तो उसको जब आप जेड एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन से काटोगे तो पैराबोला मिलेगा, वाईजेड प्लेन के पैरेलल प्लेन से काटोगे तो भी पैराबोला मिलेगा. उसी हौदी को ऐसे प्लेन धसाओगे तो क्या कॉमन आएगा? यही तो कॉमन आएगा, पैराबोला मिलेगा. कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें बताई गई. फिर इसके दो प्रकार होते हैं. नंबर एक, इलिप्टिक पैराबोला. इलिप्टिक पैराबोला नहीं, इलिप्टिक पैराबोलोइड. पैराबोलोइड. वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस आर पैराबोलाज. थोड़ा शॉर्ट में हम लिख रहे हैं. देखो पैराबोलोइड को दो प्रकार से हम काट सकते हैं ना. मान लो ये पैराबोलोइड है, तो एक तो हम ऐसे प्लेन से काट सकते हैं तो ऐसे मिलेगा, और एक हम ऐसे काट सकते हैं ना. तो वर्टिकल सेक्शन हुआ, ये क्रॉस सेक्शन हुआ. क्रॉस सेक्शन काटिएगा तो भी आपको मिलेगा कर्व. तो वही सब मैं लिखने जा रहा हूं. इन्हीं दोनों सेक्शंस के नेचर के आधार पे इलिप्टिक पैराबोलॉइड और हाइपर पैराबोलॉइड होते हैं, निर्धारित किए जाते हैं. वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस आर, या चलो क्रॉस सेक्शन लिखा, चलो ठीक है. वर्टिकल CROSS क्रॉस सेक्शंस आर पैराबोलाज एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, जिसे मैं क्रॉस सेक्शन कह रहा था वो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस आर इलिप्सेस. ये परिस्थिति बनती है इलिप्टिक पैराबोलॉइड की. नंबर 2, हाँ इसके इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं. इसके इक्वेशन भी लिख लो. AX² प्लस BY² इक्वल टू 2CZ. ये इक्वेशन होगा इलिप्टिक पैराबोलॉइड का. अगर A बराबर B कर दें तो ये सर्कुलर पैराबोलॉइड हो जाएगा. इन द केस ऑफ सर्कुलर पैराबोलॉइड, इन द केस ऑफ, हाँ हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन फिर सर्किल निकलेगा. इन द केस ऑफ सर्कुलर पैराबोलॉइड A इक्वल टू B. A इक्वल टू B करते ही एलिप्स सर्किल बन जाएगा. नंबर 2, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड. हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, वही शॉर्ट में लिख दें. वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस आर पैराबोलाज एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस आर हाइपरबोलाज. वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस आर पैराबोलाज and horizontal cross sections are hyperbolas.
इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz। ये इसी का हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कंसीडर करके पढ़ेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जहां भी पैराबोलॉइड लिख करके कोई इक्वेशन लिखा होगा वो इसी का होगा, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड का। नाउ स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट u कामा v कामा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये यही है। रिप्रेजेंट्स द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, या नाउ न लिख करके इसको हम स्टार बना के लिख दें ऐसे। रिप्रेजेंट्स द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री सरफेस थ्योरी पढ़ते समय, इसलिए इसकी पहचान जरूरी है और इसकी पहचान तक आने के लिए पीछे इतना जानना भी जरूरी है। रिप्रेजेंट्स द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। देख लो, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू जेड, ये ऐसा। और आखिरी छठा कैटेनोइड। अब कैटेनोइड के उच्चारण में जो ध्वनि है वो कैटेनरी मिक्स्ड है ना, इसका मतलब कैटेनरी से मतलब रखता है। कैटेनरी को हम रिवॉल्व करेंगे किसी लाइन के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट, तो कैटेनोइड पैदा होगा, जनरेट होगा। नंबर 6, कैटेनोइड। A surface generated by the revolution of a catenary about its base is called कैटेनोइड। कैटेनरी का शेप आप जानते ही हैं, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी, वर्टेक्स। कैपिटल सी को वर्टेक्स कहते हैं, इस लाइन ए बी को बेस लाइन कहते हैं, इसी को बेस कहते हैं, बेस यानी बेस लाइन। तो आप इस कैटेनरी को इस बेस लाइन के अबाउट जब घुमाओगे तो जो शेप बनेगा वो है कैटेनोइड। तो अब इस फिगर में हम लिख देना कौन क्या है। कैपिटल सी ये वर्टेक्स है, और क्या लिख दें, ए बी ये बेस है, बेस दैट इज बेस लाइन। बस और क्या करोगे जान के। और आप कैटेनरी आप पढ़े हुए हैं बीएससी सेकेंड ईयर में, स्टैटिक्स में बहुत कुछ आप जानते होंगे इसके बारे में। यस, इट्स ओके। और इसका अब इक्वेशन स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट यू कॉस थीटा यू साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स u बाई सी। ये भी इसकी एक पहचान है।
जिस इक्वेशन में हाइपरबोलिक इनवर्स आ गया समझो वो कैटेनोइड है। इम्प्लिसिट फॉर्म इसका क्या होगा? इम्प्लिसिट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, यही आएगा। इनकी मदद से ये जो पैरामीटर्स के फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है इनकी मदद से ये आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। इस छोटे से वीडियो को यहीं पे मैं रोक रहा हूँ। कुछ और भी हम लोग सरफेसेस पढ़ेंगे अगले पार्ट में। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।